दिरहम और दिनार के क्यों दीवाने हैं भारतीय, चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, कुवैत में पिछले दिनों हुई एक घटना में करीब 50 भारतीयों की मौत हो गई है। इस सूचना के साथ ही एक सवाल भी लोगों के जहन में उभरने लगा है कि आखिर क्यों भारतीयों के मन में खाड़ी देशों का इतना लालच होता है। कुवैत या सऊदी अरब जाकर क्यों भारतीय नौकरी करना चाहते हैं और दिरहम व दिनार जैसी अरेबियन करेंसी के इतने दीवाने क्यों होते हैं। आज हम आपको इस दोनों देशों की करेंसी और उसके भारतीय मूल्य के बारे में बताएंगे कि वहाँ के 1 रुपए की करेंसी की कीमत भारत में कितनी हो जाती है। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि कुवैत की करेंसी, जिसे कुवैती दिनार कहा जाता है, यह दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी माने जाने वाले डॉलर और यूरो को भी पानी पिलाने की कुव्वत रखती है। आप एक लाइन में ये समझ लीजिए कि कुवैती दिनार मूल्य के मामले में पूरी दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी मानी जाती है। वहीं यूएई में चलने वाली दिरहम भी भारत के मुकाबले कई गुना मूल्य की करेंसी होती है। सबसे पहले तो आपको यह बता देना चाहते हैं कि दिनार सिर्फ कुवैत में ही नहीं चलता, बल्कि 3 अरबियन देशों की प्रमुख मुद्रा दिनार ही है। हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कुवैती दिनार की होती है। फोर्ब्स इंडिया के मुताबिक एक कुवैती दिनार का मूल्य करीब 271.56 भारतीय रुपए के बराबर होता है। वहीं बहरीन की जो दिनार है उसका वैल्यू 221.43 भारतीय रुपए के बराबर होता है और जॉर्डन की दिनार का मूल्य वैल्यू 117.80 रुपए के बराबर रहता है। अब बात करते हैं यूएई यानी कि दुबई में चलने वाली प्रमुख मुद्रा दिरहम की। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1973 से पहले तक सऊदी अरब और कतर में एक ही मुद्रा रियाल चलती थी। बाद में जब तेल का निर्यात बढ़ने लगा तो सऊदी अरब ने अपनी मुद्रा अलग कर ली और इस तरह से रियाल का जन्म हुआ। वह बता दें कि यूएई में अलग करेंसी चलती है और इसको दिरहम के नाम से जाना जाता है और दिरहम का वर्तमान में भारतीय मूल्य में 22.92 रुपए के बराबर फिलहाल होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कुवैत और यूएई में भारतीय बड़ी संख्या में क्यों जाते हैं या फिर सऊदी अरब में भारी संख्या में क्यों जाते हैं। वहाँ की थोड़ी सी भी कमाई भारत में आकर कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक और अरेबियन देश है कतर, जहाँ की मुद्रा है रियाल। कतर में जाने वाले भारतीयों की भी अच्छी खासी संख्या है। कतर के करेंसी की बात करें तो कतर की एक करेंसी में 22.79 रुपए होते हैं। तो यही रीज़न है कि वहाँ पर लोग कमाने ज़्यादा जाते हैं भारत से, क्योंकि वहाँ की मुद्रा का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में जो भी कामगार वहाँ पे काम करने के लिए जाता है, वहाँ जो उसको सैलरी मिलती है वो भारत के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होता है। इन देशों में है व्हाट्सएप बैन। आखिर क्यों? देखिए, पूरी दुनिया में हर दिन लगभग 3 अरब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अकेले भारत में ही 53 करोड़ लोग पर्सनल और प्रोफेशनल काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप की लोकप्रियता किसी से छिपी हुई नहीं है। इसके बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 6 बड़े देशों की सरकारों ने व्हाट्सएप को अपने देश में बैन कर रखा है, जिसमें भारत का एक पड़ोसी देश भी शामिल है। हम यहाँ पर चीन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सीरिया और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इन देशों ने अपने यहाँ व्हाट्सएप के यूज़ पर बैन लगा रखा हुआ है। इसके पीछे की वजह हर देश में अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कि इन देशों ने व्हाट्सएप बैन किया हुआ है और ये देश कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है चीन। देखिए, भारत के पड़ोसी देश चीन का हाल ही में कुछ उत्तर कोरिया जैसा ही हाल है। यहाँ पर भी इंटरनेट पर सरकार का पूरा कंट्रोल है। चीन की सरकार के अंतर्गत आने वाली ग्रेट फायरवॉल वहाँ के नागरिकों के लिए बाहर की दुनिया से जुड़े कई विदेशी ऐप्स और वेबसाइट के एक्सेस को रोकती है। चीन की सरकार विदेशी ऐप की जगह देसी विकल्पों जैसे कि वीचैट को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति पर काम करती है। व्हाट्सएप को बैन करना और कम्युनिकेशन को नियंत्रित करना भी इसका हिस्सा है। दूसरा है उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया दुनिया में अपनी खराब और हिंसक नीतियों की वजह से जाना जाता है। वहाँ के किम ही वहाँ के सारे फैसले लेते हैं। इसी के चलते वहाँ पर दुनिया की सबसे सख्त इंटरनेट नीतियाँ हैं। उत्तर कोरिया में आम जनता को वैश्विक इंटरनेट तक बेहद सीमित पहुँच दी गई है। यहाँ पर सरकार ने
संचार पर नियंत्रण बनाकर रखा हुआ है। इसी के चलते व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर बैन लगाया हुआ है, जिससे सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को रोका जा सके। दूसरा है ईरान। ईरान इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध झेल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु बम को लेकर विवाद है, जिसके चलते ईरान में समय समय पर व्हाट्सएप को बैन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा वहां की सरकार ने भी राजनीतिक अशांति को देखते हुए संचार और सूचना की पहुंच को कंट्रोल करने के लिए व्हाट्सएप बैन किया हुआ है। अगला है सीरिया। देखिए, सीरिया में भी व्हाट्सएप पर बैन लगा हुआ है। सीरिया पिछले कई समय से गृह युद्ध से जूझ रहा है। उसके ऊपर से सीरिया पर कई सारे प्रतिबंध भी लगे हुए हैं, जिसके चलते सीरिया में व्हाट्सएप प्रतिबंधित है। यहाँ की सरकार भी नहीं चाहती है कि देश के भीतर की बातें बाहर पहुँचे। वही व्हाट्सएप प्रतिबंध व्यापक इंटरनेट सेंसरशिप नीति का हिस्सा भी है। फिर है कतर। देखिए, कतर की सरकार ने वहां के नागरिकों के लिए व्हाट्सएप की वॉइस और वीडियो कॉलिंग सुविधाओं को ब्लॉक किया है, लेकिन टेक्स्ट मैसेजिंग सेवा जो है वो चालू है। कतर की सरकार ने कॉल्स पर प्रतिबंध वहां की दूरसंचार कंपनियों को समर्थन करने के लिए लागू किया है। फिर आखिरी और लास्ट हमारा जो है वो है संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, यूएई में हाल के समय में कई सारे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। इसके बावजूद वहां की सरकार ने कतर की सरकार की ही तरह व्हाट्सएप को वॉइस और वीडियो कॉलिंग सुविधाएं ब्लॉक कर रखी हैं। यूएई में टेक्स्ट मैसेजिंग सुविधा पर प्रतिबंध नहीं है। तो ये देश थे जिन्होंने व्हाट्सएप पर बैन लगा के रखा है। यूएई में रह रहे पति पर महिला ने लगाया है यौन शोषण का आरोप। हरियाणा में एक युवती ने अपने पति पर सेक्स टॉय का इस्तेमाल कर यौन शोषण करने का संगीन आरोप लगाया है। युवती का आरोप है कि उसे विदेश यूएई आइसलैंड ले जाकर प्रताड़ित किया गया। साथ ही दहेज मांगने के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता की शिकायत पर भवानी महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला पुलिस थाना में शिकायत देकर महिला ने अपने पति पर यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने पति व ससुराल वालों पर दहेज के लिए भी बुरा बर्ताव कर उसे यातना देने की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल महिला पुलिस थाने में आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज करा चुकी हैं। महिला पुलिस थाना में दी शिकायत में पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी 23 नवंबर 2016 को बहल क्षेत्र में हुई थी। उसका पति यूएई में बिजनेस करता है। उसका आरोप है कि पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है। महिला का आरोप है कि उसका पति यौन शोषण करता है। पति कहता है, तेरे साथ नहीं रह सकता, तू तो गंवार और जाहिल है। युवती ने आरोप लगाया कि पति सेक्स अक्षमता रखता है, जबरदस्ती सेक्स टॉय का इस्तेमाल करता है, मना करने पर उसके साथ मारपीट करता है, यौन सहन शक्ति कम है इसीलिए वो दवाओं का प्रयोग करता है। इस तरह से अंधविश्वास ने उसकी जिंदगी को नर्क बना रखा है। महिला ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी 2017 को पति के साथ वो यूएई गई थी। शादी के बाद से ज्यादा समय ससुराल में रही थी। उसके पति ने विदेश में ले जाकर उसे प्रताड़ित किया और यौन शोषण कर उसकी जिंदगी नर्क बना दी। इसके बाद जुलाई 2017 में वो वापस लौटी तो परिजनों को इस संबंध में बताया। इसके बाद मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महिला पुलिस थाना में आरोपी पति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस को दर्ज करा लिया गया है। तो आपको बता दें कि ये महिला जो है वो राजस्थान हरियाणा की हैं, जिन्होंने ये कंप्लेन कराई है। उनका कहना है कि उनका पति जो है उन्हें प्रताड़ित करता है दहेज के लिए, साथ ही उनका यौन शोषण भी करता है, जिसको लेकर वो पुलिस थाने पहुंची और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि पति जो है वो कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तू गंवार और जाहिल है। बता दें कि ये रिपोर्ट जो है वो दर्ज करा ली गई है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा कि कब तक इसके ऊपर पति जो है महिला के उनकी गिरफ्तारी की जाती है।